फरहान शेख और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने खुद ही संज्ञान लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी अरावली मामले की सुनवाई। सोमवार को 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो अरावली हिल्स में खनन से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा और ये पूरा मामला अदालत द्वारा खुद ही संज्ञान लिया गया है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 न्यायाधीशों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी इसमें शामिल होंगे। बता दें कि इस संबंध में यहाँ पर वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसी पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी और कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है उस पर सभी की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर देखा गया था कि किस तरीके से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तो अरावली पर्वतमाला में खनन से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी और ये सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की यहाँ पर बेंच करने वाली है। मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और सभी की नजरें अब सोमवार को टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर दलीलें दी जाएगी और किस तरीके से आगे रहने वाला है। तो अरावली हिल्स में खनन के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। हमने देखा कि एक पूरी मुहिम की शुरुआत भी हुई थी और खुद न्यूज इंडिया इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा था, सेव अरावली। और सड़कों पर लोग थे, नाराजगी का इजहार कर रहे थे और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो अब सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, जहां इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस की अगुवाई में 3 जजों की बेंच जो है इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। और इस पूरे मामले में वन संरक्षण अधिकारी आरपी बलवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है और उसी याचिका पर यह सुनवाई है। सभी की नजरें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है और जो याचिका दायर की गई है उसमें आगे क्या कुछ दलीलें दी जाएगी। तो सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। आपको बता दें कि एक बड़े मुहिम की शुरुआत भी हुई थी, सेव अरावली की बात की जा रही थी और अवैध खनन को लेकर जो लोगों में गुस्सा था वो भी साफ तौर पर झलक रहा था। अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचा है और सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और इस पूरे मामले को लेकर खुद ही संज्ञान लिया है और अब इस पूरे मामले पर सूर्यकांत और 3 जजों की बेंच जो है सुनवाई करेगी। सभी की नजरें टिकी है कि अब कोर्ट की तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि इस बीच केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम भी उठाया है और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और अरावली में किसी भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरीके से रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। और अब देखने वाली बात कि इस पूरे मामले पर जब सोमवार को सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी था। सेव अरावली एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई थी, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो या दिल्ली हो, हर जगह लोग सड़कों पर थे और अरावली को सेव करने की बात कह रहे थे। और अब ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो देखने वाली बात यही होगी कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रहने वाला है। आपको बता दें कि बाकायदा राजस्थान में भी लोगों की तरफ से सेव अरावली की यहाँ पर गुहार लगाई जा रही थी और यह पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है तो अब सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ सोमवार पर टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ 100 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई वाली जमीन की आकृतियों को ही अरावली पहाड़ियों के रूप में यहाँ पर घोषित किया जाएगा। और अब इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को सुनवाई होनी है क्योंकि याचिका इस पर दायर की गई है। तो सभी की नज़रें इस पूरे मामले को लेकर टिकी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच गया है। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। तो अरावली मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खुद ही संज्ञान लिया है और सोमवार को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी और इस बेंच में सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस एचजी मसीह शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब सभी की नज़रें सोमवार को टिकी हुई है क्योंकि ये पूरा मामला अरावली पहाड़ियों और इससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब इसको कैसे संरक्षित करना है
इसको लेकर लगातार लोगों में कई तरह के सवाल भी हैं और इसी पूरे मामले को लेकर अब सोमवार को सुनवाई है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था, जिसमें राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कोर्ट की तरफ से किया गया था। और इसी पूरे मामले को लेकर अब क्योंकि अवैध खनन का ये पूरा मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अरावली को सेव करने की भी बात कही जा रही है और लगातार हमने देखा कि लोग सड़कों पर उतरे और खुद न्यूज़ इंडिया की तरफ से भी इस मुहिम को बढ़ाया गया, सेव अरावली की मांग उठाई गई, क्योंकि जब हमारा आज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कल आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। कई सवाल भी रहे। अब ये पूरा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है तो देखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो क्या कुछ रहने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जहां कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं और केंद्र सरकार ने आदेश भी दिया था कि पहले से ही परिचालन में मौजूद खनन के लिए संबंधित राज्य सरकारें आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से यहाँ पर अनुपालन करें। और अब क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब दखल दिया गया इस पूरे मामले पर, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी तो क्या कुछ रहने वाला है, कोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ दलीलें दी जाएगी। तो ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसी बीच कनिका कटियार हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कनिका, सेव अरावली मुहिम, न्यूज़ इंडिया भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा था और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, सभी की नजरें सोमवार पर टिकी हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला अरावली को लेकर दिया गया था, देश भर में तमाम लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे थे और सेव अरावली मुहिम को शुरू किया गया था। बल्कि न्यूज़ इंडिया ने भी इस मुहिम को बढ़ चढ़कर आगे दिखाया था, क्योंकि अरावली को बचाना केवल लोगों की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो उस तमाम मुहिम के बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले को लेकर संज्ञान लिया, क्योंकि देश भर में तमाम राज्य, चाहे वो राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो या हरियाणा की बात हो, तमाम वो राज्य जो अरावली से घिरे हुए हैं, उन राज्यों में एक लगातार जो है एक लंबे समय से मुहिम चल रही थी, जिसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 20 नवंबर 2025 को फैसला आया था कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही केवल अरावली में काउंट किया जाएगा, उस फैसले को लेकर जो है लगातार लोग विरोध कर रहे थे और एक देश भर में सोशल मीडिया पे जो है सेव अरावली की मुहिम चल रही थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान लिया गया है। कल यानी कि सोमवार को 3 बेंच की जज जो है वो इस पे सुनवाई करेगी और इस पूरे मामले के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का कल जो है सुनवाई होगी। देखना यही होगा कि जिस तरह से अरावली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कल सोमवार को यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई होगी तो क्या कुछ फैसला सामने निकल के आएगा, क्योंकि देश के तमाम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी लगातार जो है इसका विरोध किया था। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक तमाम लोगों ने इस पे सवाल खड़े किए थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो 100 मीटर का क्राइटेरिया अरावली को कंसीडर करने के लिए रखा गया था वो गलत है। क्योंकि अब जिस तरह से अरावली रेंज में जो खनन की प्रक्रिया हो रही है उसके तहत जो है अब बहुत कम परसेंट बचा है जो कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियां हो। अधिकतर पहाड़ियां जो है वो लगभग 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं और अगर हम उसको भी अरावली में कन्वर्ट नहीं करेंगे या कंसीडर नहीं करेंगे तो देश में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा तक तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है और कल सुप्रीम कोर्ट में 3 जज की जो बेंच है वो इस पे सुनवाई करेगी। देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या पुनर्विचार करता है अपने इस फैसले को लेकर। और खास तौर पर केंद्र सरकार ने भी इन तमाम मुहिमों के बाद जो है ये फैसला लिया था कि राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था कि जो खनन की प्रक्रिया होती है उसको कहीं ना कहीं अभी फिलहाल रोका जाए, जो निर्धारित नियम बनाए गए हैं उसको रोका जाए। लेकिन फिलहाल जो केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था उसमें जो लीगल माइनिंग है उसको लेकर तो बात की थी, लेकिन इलीगल माइनिंग, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां भी लगातार यही सवाल खड़े कर रही हैं कि जो इलीगल माइनिंग अरावली में हो रही हैं उनके तहत जो है अरावली खतरे में है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर देखना यही होगा कि क्या कुछ फैसला जो है सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है। बिल्कुल बिल्कुल कनिका, और ऐसे में सिर्फ यह अरावली को लेकर सभी की नजर जरूर कल पर टिकी हुई है, लेकिन हमने देखा कि सड़क से लेकर सदन तक सेव अरावली की मांग भी उठाई गई, और जाहिर है कि जब हमारा आज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम आने वाली पीढ़ी को कल क्या देंगे। बिल्कुल सही बात है, अरावली हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देश में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके लिए अरावली बहुत ज़रूरी है। जो तेज़ हवाएं आती हैं उसको अरावली रोकता है, जो ये पॉल्यूशन है उसको अरावली रोकता है, और हमारे और आपके और हम जैसे तमाम लोगों के लिए, देश के हर नागरिक के लिए अरावली का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा अगर आज सुरक्षित नहीं होगा तो हम कल की पीढ़ी को क्या दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको लेकर तमाम लोगों ने भी इसका विरोध किया था। आपको याद होगा कि 20 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से लगभग एक महीने से अरावली सेव अरावली को लेकर जो है तमाम सोशल एक्टिविस्ट जो है वो एक जो है अरावली को लेकर जो है लगातार जो है मुहिम शुरू कर रहे थे, और मुहिम चल भी रही थी। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक इसको लेकर जो है लगातार विवाद भी चल रहा था। लेकिन बिल्कुल आज को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है ताकि कल सुरक्षित हो सके, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। देखना यही होगा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल बिल्कुल कनिका, देखना यही होगा कि कल क्या कुछ रहने वाला है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएगी। नजरिया बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम